भारत के वज़ीर-ए-आज़म ने आसियान में इम्पोर्टेंट खिताब किया है। उन्होंने कहा है जी कि 21वीं सदी जो है, उसका ताल्लुक इंडिया से है, आसियान से है। इसका क्या मतलब है? वहाँ पे तो अमरीकी सदर भी बैठे थे, चाइनीज़ भी हैं, सारे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई नहीं, ये हमारी सदी है। और हैं और प्रचार करते हैं और प्रीचर बने हुए हैं। अब हमारा ही प्रेसिडेंट हमें कह रहा है कि अमेरिका में धांधली हुई थी, रेगिंग हुई थी, तो वो भी इस देखा जाए तो सिक्योरिटी काउंसिल कोई इफ़ेक्टिव नहीं रही। अभी अभी भी आप देख लीजिए, गज़ा के मामले में भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को हमें वो किरदार नज़र नहीं आया। सदर ट्रम्प, वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मदाह निकले। एक बार फिर भरपूर तारीफी कलमात का इजहार, अजीम शख्सियात करार दे दिया। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान अहम मुआहदे की तकरीब में अमरीकी सदर का खिताब, कहा अब तक 8 जंगें खत्म करवा चुका, औसतन हर माह में 1 जंग रोकी। दुनिया में उन्होंने कहा जी कि आसियान जो है और इंडिया जो है, ये मिल के 1/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करते हैं और हमारी ज्योग्राफी भी एक है। ना ही यूक्रेन के मामले में कोई किरदार है। तो इस पे वो काफ़ी जो है जयशंकर साहब वो शिकायत कर रहे थे कि कैसी अक़वाम मुत्तहिदा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आसियान समिट में संबोधन में कहा है कि ये 21वीं सदी भारत और आसियान देशों की है, क्योंकि जिस तरह तेजी से भारत तरक्की कर रहा है उसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ साफ कहा है कि 21वीं सदी ये भारत की है, क्योंकि भारत विकसित की राह पर चल पड़ा है। भारत विकसित बन करके रहेगा। यही कारण है कि जिससे पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि भारत का मुकाबला पाकिस्तान से नहीं बल्कि चाइना जैसे देशों से रह गया है। और हमारे बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। ये वर्चुअली खिताब किया है उन्होंने 47 समिट जो आसियान की थी। अब देखना ये है कि अगर 21वीं सेंचुरी का ताल्लुक भारत और आसियान से है और उन्होंने कहा जी कि आसियान कम्युनिटी का जो विजन 2045 है और हमारा विकसित भारत 2047 है, ये एक ऐसी ह्यूमैनिटी और हम लोग ऐसी दुनिया क्रिएट करेंगे दैट विल लीव ग्रेट मार्क्स ऑन द इंटरनेशनल सिस्टम के ऊपर। और दूसरी बात उन्होंने ये भी की, उन्होंने कहा जी कि भाई फ्यूचर जो है दैट इज आसियान की सेंट्रलिटी एंड इंडिया की जो ईस्ट पॉलिसी है इसके ऊपर है। दुनिया विल लुक एट आसियान एंड हम लुक देख रहे हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और ये जो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है दैट इज द मेन पिलर ऑफ इंडिया आसियान टाइज। सो दूसरा ये भी है कि इंडिया ने ये भी कहा है कि हम आसियान को सेंट्रल रोल देखते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। ये बड़ी अहम बात है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी साहब जो साउथ एशिया जो क्या नाम है उसका, ट्रम्प साहब जो हैं, जब वो ध्यान नहीं देते इंडो पैसिफिक रीजन को, तो वो उसका भी जिक्र कर रहे हैं कि भाई अगर इंडिया ट्रम्प पीछे भाग भी जाएंगे और लिफ्ट नहीं कराएंगे आसियान को, तो हम तो है ना आसियान को लिफ्ट करा या इंडो पैसिफिक को कराने वाले। तो हम इस स्पेस को फिल करेंगे। हम एक बड़ा प्लेयर हैं, हम ग्लोबल साउथ के प्लेयर होंगे और हम इंडो पैसिफिक के रीजन की सपोर्ट में आएंगे। तो दैट इज वेयर भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी इसकी बात कर रहे हैं। और फिर वो स्टेबिलिटी एंड ऑल दैट। सो विकसित भारत जो है वो उसको लेके चल रहे हैं कि भाई आसियान का विजन 2045 है, हमारा विजन जो है विकसित भारत से मुराद ये है कि डेवलप्ड नेशन। ठीक है, इंडिया विल बी अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। तो अभी 2047 में तकरीबन 22 साल है ना, 22 साल या 25 35 या 22 साल पड़े हुए हैं, 20 22 साल हैं। तो 22 साल में क्या इंडिया एक डेवलप्ड नेशन होगी, ये एक सवाल है। तो जारी बात है, जो ममालिक होते हैं वो बेंचमार्क तो रखते ही है ना, हो या ना हो या क्या हो वो एक अलग बात है। लेकिन आपने बेंचमार्क तो रखने होते हैं, आपने दुनिया को ये बताना होता है कि हाँ जी भाईजान, हम जो है वो वी आर बिग प्लेयर्स, हम इस खित्ते के बड़े प्लेयर हैं। और इसीलिए तो मोदी साहब चीन और रशिया और सबके बड़े करीब हैं और वो समझते हैं कि जो भी हो जैसे भी हो, मैंने हर कीमत के ऊपर जो है इन ममालिक से अच्छे ताल्लुकात रखने हैं। भले अमेरिका नाराज़ होता है तो हो जाए, मुझे
वो जो ट्रम्प की कोई परवाह नहीं है। तो वो तो बेसिकली ट्रम्प को छोड़ गए हैं मोदी साहब। उन्होंने कहा मैं अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी लूँगा। तो ये बेसिकली ये जो इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे इंडिया जो है वो ये कह रहा है कि जी हम ब्लू इकोनॉमी और मैरीटाइम रिलेशन जो हैं और पीपल टू पीपल टाइज जो हैं उसको लेके चल रहे हैं। और इसमें आप देखें आसियान इंडिया का मैरीटाइम कोऑपरेशन को इंडिया बहुत फेवर दे रहा है कि जी 2026 जो है ना, अच्छा ये आसियान इंडिया का जो पार्टनरशिप है 2026 इज ए ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन। सो इन रियलिटी ये क्या कह रहे हैं, वो बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि हम चाइना का मुकाबला करेंगे इस खत्ते के अंदर। ठीक है जी, चाइना का मुकाबला करेंगे इस खत्ते के अंदर। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, चाइना का मुकाबला करेंगे इस खत्ते के अंदर। इस चीज़ को जहन में रखें। ये मतलब दैट इज समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हमें अगर हमने चाइना का मुकाबला करना है तो मैरीटाइम कोऑपरेशन, लेकिन याद रखें इंडिया आसियान की ट्रेड कोई 900 अरब डॉलर तो नहीं है। चाइना आसियान की ट्रेड जो है वो है इतनी। इंडिया आसियान अगर आप ट्रेड देखें तो आपको पता चलेगा वो उसका लेवल वो नहीं है जो जिसके ऊपर वो ये कह सके 121 अरब डॉलर है। ठीक है ना जी। और अगर आप इसी तरह यूएस आसियान ट्रेड को भी करना चाहें तो कहाँ 900 अरब डॉलर उनकी है, कहाँ पे 550 600 अरब डॉलर यूएस और आसियान की ट्रेड। रोके। तो बहरहाल अब अगर ट्रम्प वाकई ही क्या आने वाले दिनों में तीसरे टर्म में प्रेसिडेंट बन सकेंगे, ये तो मुझे पता नहीं। लीगली तो ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता। ट्रम्प के पास इतनी मेजोरिटी भी नहीं है कि कोई 2/3 से ज्यादा की मेजोरिटी हो और वो चेंज करा ले। लेकिन ये बात तय है कि अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है इतनी पोलराइज्ड है। जैसे आपने एक वीक पहले नो किंग प्रोटेस्ट देखे, अब ऐसा भी नहीं है कि ट्रम्प के हामी नहीं है। ट्रम्प के हामी भी बेतहाशा हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि अमेरिका हाफ एंड हाफ ऑलमोस्ट है। और उसी हाफ एंड हाफ अमेरिका में एक और इंटरव्यू जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थी और जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी जिन्होंने ट्रम्प के साथ मुकाबला किया, कमाला हैरिस, उन्होंने एक बार फिर खुल के कह दिया कि इस बात के इम्कानात हैं कि वो अगले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डेमोक्रेट्स की तरफ से फिर से वो कैंडिडेट हो सकती है। दूसरा उनका कहना यही था कि पोलराइजेशन जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि दहशतगर्दी के कॉन्टेक्स्ट में जब उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि देखिए ना जी, पहलगाम का वाक़या हुआ 22 अप्रैल को और 25 अप्रैल को सिक्योरिटी काउंसिल ने एक प्रेस स्टेटमेंट इशू की, तो उसमें जो परपेट्रेटर थे TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट, उनको कंडेम ही नहीं किया गया, उनका नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझा। दूसरी बात उन्होंने की कि जो बहुत से हम रेफ़र करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि भाई इस शख्स को आप दहशतगर्द की लिस्ट में डाल दें, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा चाइना, चीन और पाकिस्तान की जानिब था कि वो टेक्निकल होल्ड लगा देते हैं चीन, तो वो उनको हम डेजिग्नेट ही नहीं कर पाते। तो ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, और अगर ये मामलात हैं तो फिर दहशतगर्दी से हम किस तरह उसको काउंटर करेंगे, उसको फाइट करेंगे। फिर उन्होंने कहा, ये भी कहा कि जी अब ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं रही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि इसमें तो भारत जैसा बड़ा मुल्क, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, वही शामिल नहीं है, तो इसकी क्या रिप्रेजेंटेशन है। तो उन्होंने इस्लाहात की बात की कि क़याम मुत्तहिदा में इस्लाहात होनी चाहिए और फौरी तौर पे होनी चाहिए। अब उन्होंने बताया नहीं हमें सही अल्फाज में या वाज़े अल्फाज में कि अब इसका सलूशन क्या है। ये तो उन्होंने कह दिया, एक सलूशन तो बता दिया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो तरह से भारत की तरक्की की राह चल रही है, उसे देख कर के पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और उसी का नतीजा है कि जिस तरह से ट्रम्प भारत पर बार बार टैरिफ लाद रहा है, क्योंकि भारत की तरक्की किसी भी देश को पसंद नहीं आ रही। जिस तेजी से भारत तरक्की कर रहा है उसने पूरी दुनिया को
हिला करके रख दिया है, क्योंकि भारत का मुकाबला पाकिस्तान से तो बिल्कुल भी नहीं रहा है। चाइना और अमेरिका जैसे देशों से भारत का मुकाबला है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक विजन रखा है जिसमें कहा गया है कि भारत 2047 तक विकसित देश हो जाएगा। जिस तरह से आसियान समिट में भारत के प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद नहीं थी, वीडियो कॉल के जरिए उन्होंने अपना भाषण दिया, जिससे सुनकर के पाकिस्तानियों का लगातार यही कहना है कि भारत जिस तेजी से तरक्की कर रहा है उस पर भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है और भारत उस राह पर भी चल पड़ा है। जिस तरह से भारत इस वक्त काफी तेजी से तरक्की की राह में आगे जा रहा है, उसने सभी देशों को परेशान किया है। खास करके पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देश इस वक्त काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि अमेरिका जिस तरह से टैरिफ लाद रहा है उसके बाद से भी भारत ने अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके हैं, बल्कि उसका जवाब दिया है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।